हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेसी इन चिल्ड्रन वाला पेपर जो 75 मार्क्स का आता है। पार्ट 1 हमने सॉल्व कर लिया था, पार्ट सेकंड भी हमने सॉल्व कर लिया था, यानी कि पार्ट सेकंड तक हमने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। पार्ट सेकंड में 2 मार्क्स के और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व किए थे लास्ट वीडियो में। अब हम पार्ट थर्ड इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, सभी क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। एज अ टीचर ऑफ प्राइमरी क्लास, हाउ विल यू क्रिएट अ रिच रीडिंग एनवायरनमेंट इन योर स्कूल इन योर क्लासरूम। ठीक है, मतलब कि एज अ टीचर, आप एक प्राइमरी टीचर हो क्लास की, ठीक है, प्राइमरी क्लास की टीचर हो, तो आपको क्रिएट करना है एक रिच रीडिंग एनवायरनमेंट जिससे बच्चा लर्न कर सके, रीड कर सके, सीख सके कुछ, लर्निंग एनवायरनमेंट और क्लासरूम। तो आप कैसे करेंगे? तो आंसर है अ रिच रीडिंग एनवायरनमेंट हेल्प्स चिल्ड्रन डेवलप इंटरेस्ट इन बुक्स एंड रीडिंग हैबिट्स। ठीक है, आपको क्या करना होगा? अ रिच रीडिंग एनवायरनमेंट हेल्प्स चिल्ड्रन, जो बच्चे के लिए रिच रीडिंग एनवायरनमेंट होता है वो हेल्प करता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। उसके इंटरेस्ट होती है, जो बुक्स के थ्रू इंटरेस्ट बढ़ती है, रीडिंग हैबिट पड़ती है बच्चे की, ठीक है। वेज टू क्रिएट अ रिच रीडिंग एनवायरनमेंट, कौन कौन सी वे हैं जिससे आप क्रिएट कर सकते हैं रिच रीडिंग एनवायरनमेंट? क्लासरूम लाइब्रेरी, कीप स्टोरी बुक्स, पिक्चर बुक्स एंड मैगजीन्स फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, आपको क्लासरूम में ऐसा कोना एक बनाना है जो लाइब्रेरी का हो, जिसमें बच्चे क्या कर सके, उधर क्या हो कि बुक्स हो पढ़ने के लिए, पिक्चर बुक्स हो और मैगजीन्स हो बच्चों के लिए, जिससे वो पढ़ें, देखें, समझें और उनको क्या लगे, इंटरेस्टिंग लगे। प्रिंट रिच क्लासरूम, सेकेंड है प्रिंट रिच क्लासरूम। डिस्प्ले चार्ट्स, आपको क्या करना है, डिस्प्ले करना है चार्ट्स को लगाना है, जैसे बॉडी पार्ट्स लगा दिया, आर का लगा दिया आपने चार्ट बना के या चार्ट जो होते हैं बड़े बड़े चार्ट लगा दिए ड्रॉ करके या बना के लगा दिए, खुद से भी ड्रॉ करके लगा दिए, बहुत सुंदर सुंदर से। ठीक है, लेबल कर दिया आपने चीज़ों को, तो बच्चा क्या करेगा, याद करने में उसे आसानी होगी। ठीक है, पोस्टर्स एंड वर्ड्स वॉल, आपको पोस्टर लगाना होगा, वर्ड वॉल बनानी, जैसे वॉल देखिए ना बहुत डेकोरेटिव होती हैं वो, और उस पर भी वॉल पे लिखा होता है, पेंट होता है वॉल पे, तो वर्ड वॉल होनी चाहिए। ठीक है, इससे भी बच्चे का क्या होता है, ये होता है प्रिंट रिच क्लासरूम, जिससे बच्चे की लर्निंग क्या होती है, फास्ट होती है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट है स्टोरी टेलिंग सेशंस। स्टोरी टेलिंग सेशंस होने चाहिए कि बच्चे को रीड स्टोरीज अलाउड विद एक्सप्रेशंस, बच्चे को बुक्स मतलब स्टोरी रीड कराना एक्सप्रेशन के साथ। रीडिंग कॉर्नर, नेक्स्ट है रीडिंग कॉर्नर में क्रिएट अ कंफर्टेबल प्लेस वेयर चिल्ड्रन कैन रीड फ्रीली। ठीक है, रीडिंग कॉर्नर से मतलब है कि आपको ये ऐसा एक कंफर्टेबल यानी कि बहुत ही आरामदायक प्लेस बनाना होगा जहाँ पे बच्चा क्या कर सके, खुलकर रीड कर सके, यानी कि पढ़ सके कुछ भी। नेक्स्ट है एनकरेज इंडिपेंडेंट रीडिंग, बच्चे को खुद से पढ़ने के लिए एनकरेज करें बुक पढ़ने के लिए। अलाउ चिल्ड्रन टू चूज बुक्स अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, और अलाउ करें बच्चे को कि खुद से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपका मन हो वो बुक निकाल के पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट है यूज बिग बुक्स एंड पिक्चर बुक्स टू अट्रैक्ट यंग लर्नर्स, आपको क्या करना होगा कि ऐसी बुक्स का यूज़ करना होगा, क्लास में बड़ी बड़ी बुक्स का यूज़ करना होगा, पिक्चर बुक्स का यूज़ करना होगा जो अट्रैक्टिव लगे बच्चे को। ठीक है, कंक्लूजन है सच एन एनवायरनमेंट मोटिवेट्स चिल्ड्रन टू रीड एंड इम्प्रूव्स देयर लैंग्वेज एंड इमेजिनेशन। ठीक है, जो एनवायरनमेंट है वो मोटिवेट करता है बच्चे को पढ़ने के लिए, ठीक है, इम्प्रूव करता है उसकी लैंग्वेज और इमेजिनेशन को भी। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए एनवायरनमेंट अच्छा होगा, एनवायरनमेंट अगर बच्चे के लिए लर्निंग होगा, रीड कर सके बच्चा, पढ़ सके और क्या कर सके, अपनी एक्टिविटी बेस्ड हो और मतलब इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, मतलब एनवायरनमेंट अगर जितना ही अच्छा होगा बच्चा उतना अच्छा सीखता है, लर्न करता है। ठीक है, तो इमेजिनेशन के लिए और क्रिएटिविटी के लिए
भी एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज के लिए भी एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसा एनवायरनमेंट रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जिससे बच्चे का क्या हो, डेवलपमेंट हो सके और बच्चा क्रिएटिव बने, लर्निंग अच्छी हो उसकी। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 17 है, आपको इसमें बताना है फंक्शन लैंग्वेज के। ठीक है, एक्सप्लेन करना है आपको। तो लैंग्वेज परफॉर्म्स सेवरल इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इन ह्यूमन लाइफ। जो लैंग्वेज है वो परफॉर्म करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन ह्यूमन लाइफ, यानी कि हम लोगों की लाइफ में। फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, क्या क्या फंक्शन है लैंग्वेज के? कम्युनिकेशन फंक्शन फर्स्ट है, इट हेल्प्स पीपल शेयर आइडियाज़ थॉट्स एंड फीलिंग्स। जो कम्युनिकेशन फंक्शन है ये हेल्प करता है बच्चे को लोगों को अपने आइडियाज़ को और थॉट्स को, फीलिंग्स को शेयर करने में। ठीक है, शेयर करने में हेल्प मिलती है, कम्युनिकेशन करते हैं इसके थ्रू लोग उनके आइडियाज़ को। आप मेरे थॉट्स को, मेरी फीलिंग्स को, मेरे आइडियाज़ को कैसे करते हैं, हम लोग अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को और फीलिंग्स को शेयर करते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्रेसिव फंक्शंस। लैंग्वेज अलाउज इंडिविजुअल्स टू एक्सप्रेस इमोशंस एंड ओपिनियन। ठीक है, जो एक्सप्रेसिव फंक्शन होते हैं वो हेल्प करते हैं, जैसे लैंग्वेज है अलाउ करते हैं उसके इंडिविजुअल एक्सप्रेस करते हैं, इंडिविजुअल्स टू एक्सप्रेस इमोशंस को एक्सप्रेस करने में। ठीक है, और अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने में लैंग्वेज हेल्प करती है। नेक्स्ट है सोशल फंक्शन, इट हेल्प्स पीपल इंटरेक्ट एंड बिल्ड रिलेशनशिप्स। जो सोशल फंक्शन होते हैं वो हेल्प करता है लोगों को इंटरेक्ट करने में और इमोशनल सपोर्ट, रिलेशनशिप्स, ये सब क्या करना है, बिल्ड करने में हेल्प करता है, इंटरेक्ट करने में मदद करता है लोगों से। नेक्स्ट है कॉग्निटिव फंक्शंस में लैंग्वेज सपोर्ट्स आ जाते हैं, जैसे थिंकिंग, रीजनिंग एंड लर्निंग। कॉग्निटिव में लैंग्वेज सपोर्ट्स जैसे सोचने से, रीजनिंग, तर्क से और लर्निंग। ठीक है, लर्न करने से। नेक्स्ट है कल्चर फंक्शन। लैंग्वेज हेल्प्स प्रिजर्व कल्चर, ट्रेडिशंस एंड नॉलेज। जो लैंग्वेज है वो हेल्प करती है प्रिजर्व करने में, कल्चर को, ट्रेडिशंस को समझने में, फॉलो करने में। ठीक है, वैल्यू करने में उनको, और नॉलेज बढ़ती है इससे, कल्चरल फंक्शन से। ठीक है, नेक्स्ट है कंक्लूजन। दस लैंग्वेज प्लेज अ वाइटल रोल इन कम्युनिकेशन, थिंकिंग एंड सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल है, ये एक रोल प्ले करती है कम्युनिकेशन, थिंकिंग एंड सोशल इंटरेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंटैक्टिक क्यूइंग सिस्टम। ठीक है, आपको बताने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि क्या है, पहले तो आपको इसके बारे में बताना है, फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। देखो, द सिंटैक्टिक क्यूइंग सिस्टम रेफर्स टू द यूज ऑफ ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर टू अंडरस्टैंड मीनिंग वाइल रीडिंग। ठीक है, ये कौन सा सिस्टम होता है, इट रेफर्स टू, ये ग्रामर को यूज़ करने में, सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने में, ठीक है, उसके मतलब को समझने में, रीडिंग में ये क्या करता है, इसमें हेल्प करता है, और ये ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने में मदद करता है। ठीक है, मीनिंग बनाने में। कैरेक्टरिस्टिक्स, इट फोकसेस ऑन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। जैसे कि भी मैंने आपको बताया, इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है, ये फोकस करता है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे, उसके सेंटेंस पे। हेल्प्स रीडर्स प्रेडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड इन अ सेंटेंस। ये हेल्प करता है जो रीड कर रहे होते हैं, प्रेडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड। ठीक है, हेल्प करता है पढ़ने के टाइम पे, जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकें नेक्स्ट वर्ड और वर्ड इन अ सेंटेंस में जो नेक्स्ट वर्ड होता है उसके लिए। यूजेस नॉलेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच सच एज नाउन, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव। इसका यूज़ किया जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक है, जिसमें नाउन का यूज़ होता है, वर्ब एंड एडजेक्टिव का। हेल्प्स इन चेकिंग वेदर अ सेंटेंस साउंड करेक्ट। ये हेल्प करता है चेक करने में वेदर अ सेंटेंस साउंड करेक्ट। ठीक है, साउंड्स सेंटेंस में जो होता है वो करेक्ट है कि नहीं, ये हेल्प करता है। ठीक है, चेक करने में। सपोर्ट्स बेटर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, सपोर्ट करता है बेटर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रिंट अवेयरनेस। अब इसमें बोला है कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है प्रिंट अवेयरनेस पे। तो प्रिंट अवेयरनेस क्या होता है पहले आपको बताना होगा आंसर में कि प्रिंट अवेयरनेस मीन्स अंडरस्टैंडिंग द फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ रिटन लैंग्वेज। ठीक है, प्रिंट अवेयरनेस का मतलब है कि मीन्स अंडरस्टैंडिंग द फॉर्म्स, कि आप समझ सकें उसकी फॉर्म्स को, जैसे फंक्शंस को, वो रिटन लैंग्वेज। ठीक है, रिटन लैंग्वेज में इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अर्ली लिटरेसी डेवलपमेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है अर्ली लिटरेसी डेवलपमेंट में। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है अर्ली लिटरेसी के लिए बच्चे के। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ प्रिंट अवेयरनेस। फीचर्स ऑफ प्रिंट अवेयरनेस, नॉलेज दैट प्रिंट कैरीज मीनिंग। फीचर्स ऑफ प्रिंट अवेयरनेस का है कि नोइंग दैट प्रिंट कैरीज मीनिंग, मतलब कि रिकॉग्नाइजिंग लेटर्स एंड वर्ड्स। ठीक है, और है अंडरस्टैंडिंग डायरेक्शन ऑफ रीडिंग लेफ्ट टू राइट। समझने में डायरेक्शन, जैसे पढ़ते टाइम डायरेक्शन के बारे में समझने में कि कैसे रीड करना है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट ही जाते हैं रीडिंग में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। आइडेंटिफाइंग बुक्स, लेबल्स एंड साइंस इन द एनवायरनमेंट। आइडेंटिफाई बुक्स, ठीक है, बुक्स को आइडेंटिफाई कर सके, लेबल करें, एंड साइन इन द एनवायरनमेंट। प्रिंट अवेयरनेस प्रिपेयर्स चिल्ड्रन फॉर फॉर्मल रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। जो प्रिंट अवेयरनेस होता है ये प्रिपेयर करता है चिल्ड्रन को फॉर्मल रीडिंग के लिए और राइटिंग स्किल्स के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। डिफाइन असेसमेंट, राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट। आपको बताना है कि असेसमेंट क्या होता है और इसके प्रिंसिपल्स के बारे में लिखना है असेसमेंट के। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही पूछा है। तो असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। असेसमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें कलेक्ट की जाती है इंफॉर्मेशन बच्चे की, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। जो लर्निंग प्रोग्रेस होती है वो हेल्प करती है बच्चे की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में और टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल को इम्प्रूव करने में बच्चे की। प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट, क्या क्या प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट है? इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है कि ये कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव होता है। नेक्स्ट है इट शुड फोकस ऑन लर्निंग प्रोग्रेस रादर देन मार्क्स। ये फोकस करता है बच्चे की लर्निंग प्रोग्रेस पे, ना कि मार्क्स पे। मार्क्स पे फोकस नहीं होता है, बच्चे की लर्निंग प्रोग्रेस पे ज़्यादा फोकस होता है। नेक्स्ट है इट शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड एंड फ्लेक्सिबल। ये एक चाइल्ड सेंटर्ड होता है और फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है मतलब बच्चे को केंद्र में रख बच्चे को केंद्रित रखा जाता है इसमें, और फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला होता है। डिफरेंट मैथड्स सच एज ऑब्जर्वेशन, पोर्टफोलियो एंड एक्टिविटीज शुड बी यूज। डिफरेंट मैथड्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन मैथड, पोर्टफोलियो रखना बच्चे का, पोर्टफोलियो के थ्रू प्रोग्रेस बनानी बच्चे की, क्या प्रोग्रेस हुई है क्या नहीं, पोर्टफोलियो का रिकॉर्ड रखना। एंड एक्टिविटीज़ शुड बी यूज्ड, जो एक्टिविटीज़ यूज़ करते हैं उनका यूज़ करना, उसके थ्रू करना असेस। ठीक है, असेसमेंट शुड हेल्प इन इम्प्रूविंग टीचिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, जो असेसमेंट होता है वो हेल्प करता है इम्प्रूव करने में टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को, बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। पार्ट थर्ड में जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे थे, ये सभी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत घुमा के पूछ लिया जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चंस को आप जब अच्छे से समझेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप टॉपिक को क्लियर करिए, टॉपिक पढ़िए, आप अपने आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका भी आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पहले उसके बारे में बताएंगे, फिर उस पहले इंट्रोडक्शन देंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद में जो उसमें पूछा है उसमें पॉइंट्स में बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, अपने आंसर को क्रिएटिव बनाएंगे, उसके थ्रू ही आंसर देना है आपको। मैं एक क्वेश्चन आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या फॉर्मेट में करना है, क्या क्या टिप्स हैं,
मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी उस पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये हेल्पफुल लग रही हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना डीपीएससी स्टूडेंट को शेयर करें, क्योंकि ये डीपीएससी फर्स्ट ईयर के लिए सभी मैंने पेपर जितने भी थे सॉल्व करा दिए हैं। ये लास्ट पेपर है, ये भी सॉल्व हो जाएगा। ऑलरेडी आधा सॉल्व हो गया है, बस लास्ट है पार्ट 4 जो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व कर देंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर करें डीपीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।